ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग और फव्वारे को लेकर जो मसला चल रहा था, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की थी जिसकी आज सुनवाई हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी और साथ में राजनीति विशेषज्ञ। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश हमें देख रहा है, आज की चर्चा यह है कि जो आज बनारस सेशन कोर्ट में जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या फव्वारा, इसको लेकर विवाद चल रहा है और आज कोर्ट का एक फैसला कहूँ या फिर एक रिजेक्शन कहूँ कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अर्जी डाली गई थी। वो अर्जी क्या थी, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो अर्जी क्या थी और जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी को रिजेक्शन किया गया है, आखिर उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सामान्य तौर पे बस आपको आप इस बात को पूरा समझें तो जो दूसरा पक्ष था, क्योंकि मैं आपकी इस बात से ऐतराज़ करूंगा कि मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष कोई नहीं है, ये एक दावा है जिसमें दो पक्ष हैं। जी बिल्कुल। तो जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने एक एप्लीकेशन ये लगाई थी क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है, तो उसके चलते ऑर्डर 7 रूल 11 की 7/11 की एप्लीकेशन जो है इसमें लगाई थी कि दावा जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो उसके मेंटेनेबल दावा है या नहीं है, उसके ऊपर जो है आज एक एप्लीकेशन काफ़ी दिन चल रही थी। आज उसका फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि जो दावा है ये मेंटेनेबल है, और ना केवल दावा मेंटेनेबल है बल्कि कोर्ट का मैं तो अपने तौर पे समझूंगा कि एक तरह से ये कोई पक्ष की जीत नहीं है, ये एक न्याय की जीत है। न्यायालय ने कहा कि भाई दोनों पक्षों को भरपूर मौका दिया जाएगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह सकते हैं, अपने अपने सबूत रख सकते हैं। नहीं सर, आप सही हैं, आप एक वकील हैं, आप अपना जो बात बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये चल रहा है, सुबह से ही आज इस बात की चर्चा चल रही है कि पक्ष तो दो हैं, लेकिन उस पक्ष के साथ जब हम हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष को जोड़ते हैं और उसमें किसी धर्म के पक्ष की हार जीत को कहना, क्या कानूनन नज़र से भी कितना सही है? ऐसा नहीं है कि जिस पक्ष ने इस दावे के अंदर जो 5 जो पक्षकार थे, उसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदुत्व को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे पक्ष का कतई अर्थ नहीं है कि संपूर्ण मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। 2 पक्षकार थे, 2 पक्षकारों ने अपनी बात रखी, उस पक्षकारों की बातों पर जो है फैसला सामने आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि वो है कि कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों पक्षकारों के पास ये मौका होगा कि अपने एविडेंस को लीड करें और चीज़ों को सामने लेके आए। मतलब आज कोर्ट ने यही कहा कि जो मुस्लिम पक्ष ने जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला दे रहे थे कि उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। इसमें एक सवाल ये निकल रहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को याद दिलाने की क्यों ज़रूरत आई और इसमें क्या उल्लंघन हो रहा था? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है, उसके अनुसार जो भी 15 अगस्त 1947 में जो ढांचे हैं, आप कोई भी व्यक्ति उस ढांचे को परिवर्तित या कन्वर्जन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये बाबा की नगरी थी, यहाँ पे जो ऑलरेडी पूजा अर्चना जो हो रही थी वो लगातार होती आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसको कन्वर्ट किया जा रहा है या कन्वर्ट हो रहा है। वो जो प्रावधान है, जो पूजा है, जो अर्चना है, वो बहुत समय से जारी थी, वो शायद कभी बंद ही नहीं हुई, वो हमेशा होती रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, और दोनों पक्षों का जो बात सुनने के बाद इस दावे को, ना केवल इस दावे को कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबल है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज कोर्ट ने करी। कोर्ट ने इस दावे पर जो सुनवाई है उसकी डे टू डे हियरिंग कर दी है, यानी कि बहुत जल्दी जो है न्याय जो है वो दोनों पक्षों को मिलेगा, सच सामने आएगा। तो आप भी ये मानते हैं कि दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है, उन्हों की तरफ से किसी भी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल मैं निजी तौर पे मानता हूँ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 उसका इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पूजा, ऐसा नहीं कि वो आज उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या आज कन्वर्शन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पूजा अर्चना जो है वो ऑलरेडी चलती आ रही थी। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, नहीं एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पूजा अर्चना चल रही थी। मसला ये है कि जो दूसरा पक्ष है वो इस बात का एतराज नहीं कर रहा है। जब श्रृंगार गोरी की बात करते हैं, वहां पर जो पूजा अर्चना चल रही है वो साल दर साल चल रही थी, लेकिन जो वुजू खाने की तरफ जो रास्ता है और जो जिस शिवलिंग और फव्वारे की बात की जा रही, वहां पर जो पूजा अर्चना शुरू की गई श्रृंगार गोरी के तहत, उसको लेकर ये
एप्लीकेशन वो दी। जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही वो विवादित आपकी बात है, उसमें हमेशा से लगातार हिंदू जो पक्ष है वो लगातार से उस क्षेत्र में आता रहा है, लगातार से उस क्षेत्र के अंदर पूजा अर्चना के लिए वो होता रहा है। नहीं, उस वाले क्षेत्र में कैसे जा रहे थे? वो तो वुजू खाना और मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है वो था ना। ये अपने आप में यही तो विवाद का विषय है। अगर एक पक्ष उसको वजू खाना कहता है, एक पक्ष उसको शिवलिंग कहता है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो सच सामने कैसे आएगा जी। सबका अधिकार है, सब ये जानना चाहते हैं कि सच जो है सामने आए, ठीक है। तो ये सच कैसे सामने आएगा? जब कोर्ट ने बिल्कुल दोनों पार्टियों को बराबर रखा, दोनों पार्टियों को कहा कि भाई ठीक है आप अपने अपने जो एविडेंसेस हैं वो लीड कीजिए, तो हम सबका अधिकार है और हम सबको समझना चाहिए कि कोर्ट की अपनी मर्यादा है, कोर्ट का अपना काम करने का तरीका है। कोर्ट एविडेंस जब आएगा, और वो एविडेंस ऐसा नहीं है कि कोर्ट ही डिसाइड कर दे, किसको पता नहीं चल पाएगा। जब एविडेंस आएगा, फैसला आएगा, अंतिम फैसला आएगा, उसके बाद जो पूरी जो एविडेंस है वो सारी की सारी वो एविडेंस वो पब्लिक हो जाएगी, सबको जानने का अधिकार है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही, जो आज हिंदू पक्ष की तरफ से जो आप हिंदू पक्ष जिसको बोल रहे हैं कि इसका जो जिस हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम शिवलिंग कह रहे हैं, बाबा की शिवलिंग उसको बोल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है आप इसकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे करा लीजिए। तो अपने आप में एक साइंटिफिक बात है और इस ऐसी चीज को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अभी तो इसका भी समय आएगा जब बात निकल कर आएगी, जब दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य रखेंगे, सबूत रखेंगे, तो उसमें ये भी चीज़ें निकल कर आएगी कि उसकी जो उसकी उम्र जो पत्थर की जब पता की जाती है, उसका जो कितना पुराना है, उसकी जांच करने का जो पुरातत्व विभाग का भी अपना तरीका है वो करेगा, कोर्ट का आदेश आएगा। लेकिन उससे पहले इस बात का ऐलान या इस बात का शोर मचाना कि हिंदू पक्ष का जीत हो जाना वो शिवलिंग है, इस बात के ऊपर और भ्रामक दावा करना अभी तो शायद ये सही नहीं लगता है ना, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने अभी फैसला कोई दिया नहीं है। देखिए कोर्ट का ये तो ठीक है, कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन इतना जैसे लोगों की भावना है और जैसे लोग जानते हैं कि भाई बाबा की नगरी है और वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि वहाँ पे फव्वारा था, तो बहुत नेचुरल है, अगर कोई फव्वारा होगा तो एक वाटर मैकेनिज्म होगा, वो पता लगेगा पूरी, क्योंकि वो सब चीज़ का एविडेंस होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि वो ऐसा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ और आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग इस जो ट्रायल है, जो इस सच सामने आना चाहता है, वो उसको आने दीजिए, उसका इंतजार कर रहे हैं अभी, बिल्कुल इंतजार करें, उस सच का इंतजार कर रहे हैं, और जो सच होगा उसको सभी पक्ष को, दोनों पक्षों को मानना चाहिए, स्वीकार करना और चाहिए। साथ में देश में शांति का माहौल भी बना रहना चाहिए और किसी प्रकार का इसमें हार और जीत नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये मैं जहां तक समझता हूं ये हार जीत नहीं है, ये न्याय की बात है। बिल्कुल, और जहां न्याय होता है वो अपने आप जीतता है। बिल्कुल, ये न्याय जो है न्याय की जीत है। ये हमारी जो प्रोसेस है, हमारा कानूनी जो तरीका है, उस कानूनी तरीके की उसकी जीत है। तो हमें सबको जो आने वाले तथ्य हैं, जो सच्चाई है, सच्चाई को देखना चाहिए। सच्चाई को देखने के बाद किसी पक्ष को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये जो सच सामने है उससे हमें निर्णय लेने में आसानी हो रही है, हम निर्णय ले सकते हैं, तो बहुत सहृदय से, जैसे हमने राम जन्मभूमि के अंदर दोनों पक्षों ने उस निर्णय को स्वीकार किया, ऐसे ही इस निर्णय को हम सब लोग इसी देश के नागरिक हैं, सब लोगों को पूरा अधिकार है, सब संविधान पर विश्वास करते हैं, तो पूरे सभी नागरिकों को कानून की व्यवस्था जो है, जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो सबूत है, जो तथ्य हैं, उनको लोगों तक पहुँचे, उनको कोर्ट तक पहुँचे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी पार्टी को पूरा अधिकार दिया गया कि हाँ, दूसरी पार्टी भी क्रॉस कर सकती है, अपने पक्ष में गवाह बुला सकती है, अपने पक्ष में सबूत दे सकती है। तो अपने आप में दोनों पक्षों को कोर्ट ने बराबर का अधिकार दिया है। देखते हैं कोर्ट किस तरीके से चीज़ों को और किस तरह से तथ्य सामने आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट यशपाल जी, आपने हमारी चर्चा में शामिल हुए और इस चर्चा को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और हमारे दर्शकों को भी ये तस्वीर साफ करने का काम किया कि जो अभी आज कोर्ट ने, माननीय अदालत ने जो आज फैसला दिया है कि एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और उसको लेकर वो हाई कोर्ट भी जाना चाहें वो जाएंगे, और अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। इसको लेकर अभी दोनों पक्ष अपना साक्ष्य सबूत जो भी है वो कोर्ट में रखेंगे। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, और आज जो माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है इसको लेकर आप किसी धर्म पक्ष की हार जीत को देखते हैं या न्याय की हार जीत को देखते हैं? और इसको लेकर अपने जो विचार हैं कमेंट्स हैं, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, नमस्कार।